नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, इसके साथ ही आवास, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं। लेकिन जब बीच में बैठे अधिकारी या जिम्मेदार ही इन योजनाओं को पलीता लगाते नजर आए तो फिर क्या किया जाए। जी हाँ, आवाम की आवाज में हम जनहित से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे उन जिम्मेदारों से सवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कई भूमाफियाओं के अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए, लेकिन छतरपुर जिले के राजनगर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहां दबंगों ने न सिर्फ शासकीय भूमि पर कब्जा किया है, बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी कर लिया। पूरा मामला राजनगर तहसील में आने वाली भभुआ ग्राम पंचायत के रामनगर का है, जहां गांव के कुछ दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश भी जारी कर चुके हैं। इसके बावजूद दबंग कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सामाजिक भवन का निर्माण कराया था, लेकिन गांव के दबंगों ने सामाजिक भवन के पास की शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें सामाजिक भवन में जाने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं परेशान स्थानीय लोगों ने तहसील में शिकायती आवेदन देकर जांच कराने की मांग की है। तीन वोटर आ गए इनके पास। जो सामाजिक भवन वहाँ पर है, हाँ जी, उसमें कब्जा है क्या? कब्जा किसी के नहीं सर, वो तो उनका घर बन रहा था, उसमें रह रहे वो लोग। अच्छा, जो मकान वहाँ पे बना है, हाँ वो सरकारी जमीन पे? हाँ, सरकारी है सर, किसी कब्जा नहीं है वहाँ पे। अच्छा। वो आबादी जगह है सर। हाँ। हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि सभी विकास होगा, पूरे शादी ब्याह हो गए तो कहाँ बारात बैठेगी। हाँ। हम इसलिए लड़ रहे हैं सर। अच्छा। हम उसके लिए, अपने लिए रास्ते के लिए, रास्ता, और हमको फील्ड चाहिए वहाँ पे। अच्छा, तो जो गाड़ी वाहन आएगी बारात वाली, कहाँ गाड़ी रखेंगे जी बताओ। अच्छा, इनकी तो जगह कब्जा कर रहे हैं। हाँ, ये कब्जा कर लिया इन लोगों ने सरकारी में सर, आबादी जगह है सर। तो बोल रहे थे कि तुम्हारा जितना उतना बनाओ, अपना अपना बनाओ तुम। हाँ। अभी ये लोग इसमें बढ़ा लिए। जैसे उन लोगों का कहना है कि उनकी जमीन पे बनी। हाँ, वो कह रहे हैं हमारी जमीन है। वो ये सारी पार्टी की जमीन खड़ी है, ये खड़े हैं जिनकी जमीन है ना यहाँ पे। अच्छा, ये सारी तो जमीन आपका क्या कहना है, ये सरकारी जमीन है? हाँ, ये सरकारी जमीन है। ये बता रहा हूँ, जो जमीन सरकारी थी यहाँ पे, हाँ, तो जो जमीन यहाँ सरकारी है, हाँ, जिसने बनाया है वो कुछ जमीन है, वो जिस सरकारी पंचायत भवन में बनी है, हाँ, तो जमीन के लिए जो किसान के, जिस हमारी जमीन है, हाँ, तो जमीन के लिए रास्ता सरकारी के लिए हमने दी थी पंचायत भवन के लिए। अच्छा, तो मतलब ये विवाद रास्ते बनाने को लेके है? जी, रास्ता के लिए कि रास्ता कहाँ ऑन करे। अच्छा, हाँ। लेकिन पटवारी द्वारा ये प्रतिवेदित किया गया कि वो उसकी जो स्वयं का आबादी क्षेत्र था, उससे उसने 10% 10/10 का एक अलग आबादी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बेदखली के आदेश हो गए हैं। मौके पर पटवारी आरआई द्वारा बेदखली के कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो नहीं कर पाते, उनके द्वारा जिस तरह का प्रतिवेदन दिया जाएगा वैसी न्यायिक कानूनी कार्रवाई फिर से कर दी जाएगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान चलाया हुआ है, एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ छतरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शासकीय भूमि को खाली नहीं किया गया और इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि राजनगर तहसील के भभुआ ग्राम पंचायत का है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ पर पूरे मामले को विस्तार से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम पूरा मामला समझेंगे। हमारे साथ समीर अवस्थी, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए। समीर, पूरा मामला विस्तार से बताइए एक बार। बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला जो है राजनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत भभुआ। ये गांव है रामनगर। रामनगर में पूर्व में एक सामाजिक भवन का जो निर्माण किया गया था अनुसूचित जाति वर्गों के लिए, लेकिन उस भवन के आसपास जो है कुछ गांव के ही दबंगों के द्वारा जो है सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। बिल्डिंग वहां पर निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास रहते हैं सामाजिक भवन के, उनके द्वारा जो है राजनगर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एक आवेदन सौंपा गया था एसडीएम को कि इस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर कराया जा
जा रहा है इसको हटाया जाए। इसको जांच में लिया गया था, पटवारी को मौके पर भेजकर जो है तहसीलदार वहां पर जो उन्होंने एक जांच कराया था, जांच के बाद पाया गया कि वो अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। एक नोटिस जारी किया गया था कि तत्काल प्रभाव से वहां से जो निर्माण किया जा रहा है अवैध उसको हटाया जाए, लेकिन दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं राजनगर में कि आप समझ सकते हैं अभी तक उस नोटिस के आदेश होने के बावजूद वो निर्माण जो है कराया जा रहा है। इस और जो अधिकारी हैं ना तो सही तरीके से ध्यान दे रहे हैं, जो दबंग है वो निर्माण कराए जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस तरफ। और सबसे बड़ी लापरवाही मैं बताना चाहूंगा, जो तहसीलदार हैं, एसडीएम है, जो राजनगर के जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये मामला सिर्फ भभुआ ग्राम पंचायत का नहीं, ऐसे राजनगर में न जाने कितनी शासकीय भूमि पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा चुका है। और राजनगर तहसील के मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, इनसे कई बार जो है जनता की समस्याओं को लेकर इनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी सही तरीके से जवाब नहीं देना चाहते। यही कारण है जो दबंगों के हौसले बुलंद है और लगातार शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल, वो नजर भी आ रहा है समीर के दबंगों के हौसले बुलंद होने का आखिर कारण क्या है, और उसका कारण है अधिकारियों की उदासीनता, अधिकारियों की लापरवाही। पटवारी ने नोटिस जारी कर दिया लेकिन उसके बाद मौके पर जाकर देखा नहीं कि आखिर उस नोटिस पर कोई अमल भी किया गया है या नहीं किया गया, या फिर क्योंकि निर्माण कार्य लगातार बढ़ाया जा रहा है और उसके बावजूद जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही है, अपडेट नहीं लिया गया अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल बताना चाहूंगा, अपडेट लेने की कोशिश की गई है। जो नायब तहसीलदार जिनके द्वारा जांच करवाया गया, वहां पर जो नायब तहसीलदार थे वहां पर बंदोपाध्याय जी, उनका जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब उनके जगह पर कोई दूसरा यहाँ पे पहुंचेंगे। और इससे पहले जो एसडीएम थे पीयूष भट्ट, उनका भी ट्रांसफर हो चुका है। डीपी द्विवेदी जी क्या यहाँ पर पदस्थ हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं वहाँ के और ज्यादा चिंतित हैं कि अब नए अधिकारियों का यहाँ पर पदस्थ यहाँ पर हो चुके हैं, क्या किस तरीके से ध्यान देंगे। पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, अब एक इंतजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार की तमाम योजना हो या एंटी माफिया अवैध निर्माण हो या अवैध रूप से कब्जा या बालू माफियाओं के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। समीर, नायब तहसीलदार जी का नाम क्या है? बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय, हाँ, मेघेंद्र बंदोपाध्याय, जो उनका ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है। ठीक है, पर ये बताइए समीर, ये महेंद्र बंदोपाध्याय साहब तो यहाँ से चले गए, लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्होंने क्या जाकर देखा नहीं है एक बार भी? और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, निर्माण को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं, तो जिम्मेदार आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल, जिम्मेदारों का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद जो फिलहाल में जो पदस्थ हैं बीके सैन वहां पर तहसीलदार पदस्थ हैं, इनका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि इस तरीके की लापरवाही राजनगर क्षेत्र में लगातार निकल के सामने आ रहा है, उस तरफ ध्यान दिया जाए। सिर्फ ये मामला नहीं है, किसानों को लेकर भी अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम पूरे राजनगर क्षेत्र में त्राही मची हुई है कि आखिर जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण किस तरीके से जनता अपनी समस्याओं को लेकर तहसील पहुँचते हैं। अच्छा, आपने इस पूरे मामले में बात की समीर, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब को अवगत कराया कि नोटिस जारी किया गया लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है, और आपने जाके क्या मौके का मुआयना किया, इस बारे में आपने बातचीत की? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मौके पर जाकर मैंने देखा है वो जो सामाजिक भवन के सामने निर्माण। ठीक है समीर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विजय सिंह जी तहसीलदार साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नहीं, आप पहले मैटर बताएं, क्या मैटर है, क्योंकि मैं अभी फील्ड में हूँ। सर, मैं मैटर ही बता रही हूँ, आप सुनिए जरा। राजनगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भभुआ ग्राम पंचायत का रामनगर गांव है। अवैध निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बार नोटिस जारी कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद अभी तक निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी भूमि देख करके और अभिलेख देख करके ही बता पाऊंगा मैं। अभी मैं फील्ड में हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बता सकता हूँ जी, लेकिन मेरे को मौका देखना पड़ेगा, पटवारी से पूछना पड़ेगा और अभिलेख देखना पड़ेगा। सर, इस मामले में नोटिस जारी किया गया था, लंबा समय हो गया है, अभी तक आप बता रही हैं, लेकिन मेरे को अपना अभिलेख चेक करना पड़ेगा। सर, आप कब तक चेक करेंगे? आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है तो मैं पहुंच करके कार्यालय में कल इसको चेक करता हूँ।
ठीक है, ये हालांकि पूरा मामला ठीक है, सही है। अभी आप इस पे क्या फॉलो अप लेंगे? जो हौसले इतने बुलंद है दबंगों के, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? अभिलेख निकाल के इसका चेक करूंगा। हाँ। और यदि किसी प्रकार की अनियमितता है तो तत्काल उसको दूर करवाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। विजय सैन जी हमारे साथ तहसीलदार साहब जुड़े हुए फोन पे, हालांकि कह रहे हैं कि मामले की इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन जो भी है पूरा अपडेट लिया जाएगा। और समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, बात की है तहसीलदार साहब ने, कह रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले में अपडेट लेंगे, पटवारी से बात करेंगे, जो भी अनियमितताएं हैं उसे दूर किया जाएगा। उम्मीद है दूर की जाएगी अनियमितताएं? मैं बताना चाहूंगा, भले ही तहसीलदार के द्वारा बताया जा रहा हो कि जांच कराया जाएगा, पहले भी जांच किया जा चुका है। सामने है मामला, पूरा अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा ही एक आदेश दिया गया है तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने का। एक बार फिर तहसीलदार के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया। अब मौके पर जाके एक बार हम फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्यों नहीं हटाया गया। समीर, नोटिस जारी किए हुए कितना समय हो गया? नोटिस जो पटवारी ने पहले जारी किया था उससे लगभग कितना समय बीत चुका है अभी तक? मैं बताना चाहूंगा, नोटिस जारी किए हुए 1 महीने के लगभग हो चुका है। 1 महीने में आप समझ सकते हैं कि उस जगह पर अभी भी निर्माण कार्य जो है किया जा रहा है। अभी तक जो पटवारी हैं वहां पर, जो नया तहसीलदार थे, उनके द्वारा कार्रवाई किया जा चुका है। उसके बाद भी जो है निर्माण जारी है, तो कहीं ना कहीं वही सवाल वही उठता है समीर कि आखिर क्यों इनके हौसले इतने बुलंद है। हमारे साथ एसडीएम साहब डीपी द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़े। समय में लौटूंगी आपके पास। एसडीएम साहब, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार सर, छतरपुर जिले के राजनगर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भभुआ ग्राम पंचायत का गांव रामनगर, सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण यहाँ पर कुछ दबंगों द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1 महीने पहले भी इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन हौसले इतने बुलंद है कि निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई है। कई बार शिकायतें की गई इसकी। मैम, मैंने 2 दिन पहले ही राजनगर एसडीएम के तौर पर चार्ज दिया है जी, और चूंकि आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, मैं आज ही इस मामले को देखता हूँ और आई विल टेक सीवियर एक्शन अगेंस्ट दी इंक्रूचर्स। ठीक है सर, आपने एक्शन लेने की बात कही है, तो ये माना जाए कि इस पूरे मामले में आप एक्शन लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश इस मामले में दिए गए, आपको जानकारी होगी। कई जगह पर इस वक्त अभियान चल रहा है। अनुरोध किया है कि ये जानकारी मुझे अभी मिली है, 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ का प्रभार लिया है जी, और मैं आज ही इस प्रकरण को दिखवाता हूँ रामनगर का जी, और अपने मैदानी अमले को भेजता हूँ, वस्तु स्थिति की रिपोर्ट लूंगा और सीवियर एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दी इंक्रूचर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, एसडीएम साहब ने अभी नया ज्वाइन किया है कह रहे हैं, और मामले में संज्ञान उनके मामले में आ गया है। कह रहे हैं कि पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा, जो भी है पूरी जानकारी ली जाएगी और एक्शन लेने की भी बात उन्होंने की है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी इनके द्वारा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अभी 2 दिन पहले ही उनके द्वारा जो है यहाँ पर चार्ज लिया गया है। पूर्व में जो एलटीएम रहे हैं पीयूष भट्ट, उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई का आज जो है तस्वीरें कुछ और है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, लगातार तहसीलदार के द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया है, एसडीएम के द्वारा भी दिया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किस प्रकार के जो है जिम्मेदारों ने एक्शन लिया है। लेकिन समीर, हैरानी की बात यह है ना कि एक तरफ एंटी माफिया अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली, कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बीच में आए उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कोताही। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर तो अधिकारी ही कोताही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपने कही है कि प्रदेश में बैठकें एंटी माफिया को लेकर हुई। अभी 5 तारीख को एक आदेश भी प्रदेश स्तर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक आदेश जारी किया था कि तमाम जो है ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक, सरपंच और जो है सचिव का मुख्यालय में होना जरूरी है। लेकिन हमने कई ग्राम पंचायतों के राजनगर में देखा कि ग्राम पंचायतों के ताले ही नहीं खुले। तो इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर स्तर से जो भी ये आदेश जारी होते हैं, धरातल पर उसका कोई क्रियान्वयन नहीं होता और ऐसे ये जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में ही ये सारी जो है सरकार के तमाम प्रयासों पर पलीता लगाया जा रहा है। यानी कि खुलेआम धज्जियां ये जिम्मेदार अधिकारी उड़ा रहे हैं सरकार के आदेशों की, और सरकार को भी भनक नहीं लगती है कि आखिर निचले स्तर पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है समीर कि अगर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है सरकारी जमीन पर, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, अधिकारियों की मिलीभगत भी इसे कहा जा सकता है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया और दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो पटवारी है वो कहीं ना कहीं स्थानीय होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें पटवारी की भी मिलीभगत हो सकता है कि आखिर कार्रवाई ना होने का कारण यही है कि पटवारी जो है कहीं ना कहीं उसी आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत से ही किया जा सकता है। नहीं तो आखिर आप समझ सकते हैं दबंगों के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं जब आदेश जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। समीर, अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो अब किस तरह की परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि एक सामाजिक भवन का निर्माण कराया था और सामाजिक भवन की जो भूमि है उसी के पास ही यह अवैध निर्माण किया जा रहा है, किस तरह की परेशानी ग्रामीणों को? समीर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल कुमार जी पटवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी राहुल कुमार जी, राजनगर की बात करें, भभुआ ग्राम पंचायत रामनगर गांव, यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया है सरकारी भूमि पर। जो सामाजिक भवन का निर्माण कराया गया था पूर्व सरपंच के द्वारा, उसी के पास शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी इस मामले की? जी मैम। जी, इस पूरे मामले में नोटिस भी जारी किया गया था जी। एक्शन क्या लिया गया है? मैम, जो वहाँ रामनगर गांव है, वहाँ एक शासकीय आबादी की भूमि है जी। आबादी की भूमि में कई मकान बने हुए हैं और जो गंगा अहरवार हैं, जो रामस्वरूप अहरवार हैं जी, उनका मैम एक पुराना मकान बना हुआ है जिसमें वो अभी निवास कर रहे हैं। उसी के पीछे एक समाज भवन बना हुआ है जो आबादी में, वो भी आबादी में है जी। तो उसके बीच जो खाली जगह पड़ी हुई थी उसमें मैम ये गंगा अहरवार हैं जो नया निर्माण कर रहे थे जी। उस पे हमारे तहसीलदार महोदय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। स्थगन आदेश को भी पुलिस विभाग द्वारा तामील करवाया गया। ठीक है। और मेरे द्वारा भी स्थगन आदेश उनको बताया गया। ठीक है। इसके बाद भी उनने वहाँ पे नवीन निर्माण कर लिया था, टैंक खोद के एक कमरा बना लिया था उसके ऊपर। इसके बाद हमारे तहसीलदार महोदय ने एक आदेश किया था जिसमें उनको बेदखल किया था उतने कब्जे से जितने उनने नया निर्माण किया है। ठीक है। उनके द्वारा ये कहा गया था, तहसीलदार महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि जितना आपका पुराना मकान है उसी पे आप रह सकते हो या उसी की आप मरम्मत कर सकते हो। जो अभी नया निर्माण है आप अभी नया निर्माण नहीं कर सकते हो जी। इसके बाद भी उन्होंने उस पर निर्माण कर लिया था। तहसीलदार महोदय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उनको बेदखल किया गया था जी। और मेरे लिए एक आदेश जारी किया था कि आप मौके पर ये जांच रिपोर्ट देंगे कि उनके द्वारा कब्जा हटाया गया कि नहीं हटाया गया। ठीक है। इसके आदेश मिलने के बाद मेरे द्वारा पुनः मौके पे जाके जांच की गई और उनको बताया गया, पुनः तहसीलदार महोदय का आदेश पुनः बताया गया कि आपको यहाँ से बेदखल कर दिया गया है, इतना आपको कब्जा हटाना पड़ेगा। ठीक है। और यही चीज फिर मैंने तहसीलदार महोदय को एक लिखित प्रतिवेदन दिया है कि आज दिनांकता के मौके से उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। हाँ, इस पर फिर तहसीलदार महोदय ने, वो अभी केस चल रहा है मैम, तो अभी तहसीलदार महोदय नियमानुसार उस पर कार्यवाही कर रही है। राहुल अहिरवार जी, ये इस पूरे मामले में आपने विस्तार से जानकारी दी है और लगभग शायद 1 महीना हो गया आप लोगों के द्वारा नोटिस जारी किए हुए इन लोगों को, ऐसा जी, है ना? हाँ, 1 महीने पहले आप लोगों ने नोटिस जारी किया था, आज तक भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस कार्रवाई ना होने का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर दबंगों के इतने हौसले कैसे बुलंद हैं कि सरकारी जमीन पर वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कार्रवाई का भी डर इन दबंगों के अंदर नहीं है? जो अधिकारी महोदय द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया था कि आप अपना कब्जा हटाइए जी, ठीक है, और मुझे भी ये कहा गया था कि आप मौका पर ये जांच रिपोर्ट देंगे कि इनने कब्जा हटाया है मेरे आदेश के पालन में कि नहीं हटाया है। ठीक है। ये चीज मैंने भी उनको बता दी थी वहां पे पहुंच के, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम आगे अपील करेंगे, इस आदेश को अपील में ले जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अब मैम ये उनने अपील आगे की है कि नहीं की है, इस संबंध में उनने कोई जानकारी नहीं दी है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उस पर। आपने जानकारी नहीं ली इस मामले में? मैम मैंने ली है उनसे अपील की है या नहीं? इस मामले में अपडेट लिया आपने कि अपील की गई है या नहीं की गई है, कहाँ की गई है, इस मामले में आपने अपडेट लिया? मैम
उन लोगों ने इसके बाद उन लोगों ने मुझे बताना उचित नहीं समझा। उनको ये लगता है कि मैं एक पक्षीय कार्यवाही कर रहा हूँ। ये इस मामले की जानकारी आपने अधिकारियों को दे दी, अपने उच्च अधिकारियों को, कि उनकी तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, रोक नहीं लगाई गई है? निर्माण कार्य किया नहीं है मैम, निर्माण कार्य हो गया है वहाँ। ठीक है, और पूरा निर्माण कार्य होने के बाद ही हमारे तहसीलदार महोदय ने, पहले स्थगन आदेश था, स्थगन आदेश का को उन्होंने पालन नहीं किया और निर्माण कार्य कर लिया। लेकिन अभी आगे क्या राहुल जी, अभी आगे क्या? निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, सरकारी जमीन पर इस वक्त अवैध कब्जा किया हुआ है और आपको जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। एंटी माफिया अभियान इस वक्त पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और उसके बावजूद अवैध निर्माण किया गया है। जी मैम जी, इसके बावजूद मैम, इसके बाद तहसीलदार महोदय ने जो आदेश किया था उनको बेदखली का, ठीक है, इस पे भी एक जांच रिपोर्ट दे दी गई थी कि इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। ये बात तो आप बता चुके हैं राहुल कुमार जी, अभी आगे क्या इस मामले में? आगे क्या? आगे इसके बाद आगे हमारे तहसीलदार महोदय क्या निर्णय लेते हैं, क्या आदेश करते हैं, ये अब आगे देखते हैं। कब देखा जाएगा? निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है, कब किया जाएगा एक्शन? तो मैम ये तो अब केस तहसीलदार महोदय के यहाँ विचाराधीन है। हाँ। ये तो अब वही सुनवाई करेंगे। हाँ। राहुल जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइए, 1 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था, सुनवाई अभी तक इन दबंगों द्वारा की नहीं गई है और जितनी हम लोग को जानकारी मिल पाई है, केवल रामनगर ही नहीं, कई और ऐसे गांव हैं जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद है, अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्या कारण है? क्यों नहीं अधिकारी एक्शन लेते हैं, जबकि सरकार की तरफ से निर्देश साफ प्राप्त हैं कि सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता, जो भी बीच में आएगा उनके खिलाफ भी एक्शन लेना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, तो फिर क्यों नहीं अधिकारी एक्शन ले रहे हैं? जी मैम, जैसे हमारे जो अधिकारी हैं मैम, हम तो उनके निचले स्तर पर हम लोग कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। अधिकारी हम लोगों को जो भी आदेश देते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करना हमारा काम रहता है, तो उनको टाइम से रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद वो केस में क्या विवेचना करते हैं या क्या डिसीजन लेते हैं, तो दोनों पक्षों को सुन के ही वो करेंगे क्या करते हैं। ठीक है, इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है या जो दबंग है जिन्हें कहा जा रहा है, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, उनका क्या मानना है? आप लोगों ने तो बता दिया है कि सरकारी भूमि है, उस पर कब्जा किया गया है। जी, सरकारी आबादी भूमि है मैम। हाँ, तो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? मैम उनके द्वारा उनको जब ये तहसीलदार महोदय का स्थगन आदेश और स्थगन आदेश के बाद जो बेदखली का आदेश है, ये उनको जब बताया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम तहसीलदार साहब के यहाँ जाएंगे, अगली जो पेशी होगी हम उनके यहाँ जाएंगे और उनको हम खुद बताएंगे या हम अपील में जाएंगे, सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। कब है अगली पेशी, कब है? मैम ये तो तहसीलदार साहब के यहाँ ये तो उनको नोटिस जारी हुए होंगे कि अगली पेशी कब है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अधिकारियों की लापरवाही इसमें नजर आ रही है। राहुल कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। पटवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और समीर अवस्थी फोन लाइन पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। समीर, तमाम अधिकारियों से हमने बात की है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी नया चार्ज लिए हैं, उनको इस मामले की जानकारी नहीं है, कुछ कहते हैं कि हम मामले की जानकारी निकालकर आगे जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। पटवारी साहब कह रहे हैं कि नोटिस कई बार जारी किए गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर अधिकारियों की ही लापरवाही है इस मामले में, कितने हौसले बुलंद हैं। और केवल रामनगर ही नहीं, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर भी कई जमीनें ऐसी हैं जहाँ पर कब्जा किया गया है। अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की। जिस तरीके से पटवारी ने अभी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं दिया जा रहा है, एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी होने के बाद अगर आपको जानकारी नहीं मिल पा रहा है या आप अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत नहीं करा पा रहे हैं, तो किस प्रकार से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उनका कहना है ये कि विचाराधीन है राजनगर तहसील में, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार जो इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है उसकी जानकारी जो नए अधिकारी यहाँ पर पदस्थ हुए हैं उनको जानकारी उन्हें देना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में इस तरीके से जो है अवैध निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया गया पटवारी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है, सब जो है कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है। बिल्कुल, और सरकार के आदेशों की
किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी हमने इस मुद्दे में देख लिया है। फिलहाल शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जो अधिकारी अब बात कर रहे हैं कि मामला अनादि टीवी के जरिए उनके संज्ञान में आया है और उस पर एक्शन लिया जाएगा, उम्मीद की जा रही है कि एक्शन लिया जाए। लेकिन एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, एंटी माफिया अभियान इस वक्त पूरे प्रदेश में चल रहा है, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ छतरपुर का ये मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों की ही उदासीनता और अधिकारियों की ही लापरवाही का खामियाजा यहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं, क्योंकि अवैध निर्माण जिस शासकीय भूमि पर किया गया है उसके ही बगल में एक सामाजिक भवन का निर्माण किया गया है और इन ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। लेकिन ग्रामीणों की परेशानी से अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है और उसी के कारण देखिए दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद इस वक्त प्रदेश में हो रहे हैं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।